चंडीगढ़ पर सियासी रण, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल चंडीगढ़ को लेकर नया संविधान संशोधन प्रस्ताव आते ही पंजाब में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। राज्य की लगभग सभी पार्टियां इसके खिलाफ मैदान में उतर आई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कहा कि चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब का हिस्सा है और उस पर हक पंजाब का ही रहेगा। अकाली दल ने इसे पंजाब के अधिकारों पर सीधा हमला बताया, जबकि कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर ये संशोधन लागू हुआ तो इसके गंभीर नतीजे सामने आएंगे। बताया जा रहा है कि यह बिल 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही यह पूरा बवाल यहां पर दिखाई दे रहा है। तो चंडीगढ़ को लेकर जो नया संविधान संशोधन प्रस्ताव सामने आया, उसके आते ही सियासी भूचाल देखिए किस तरह से सामने आ रहा है। पंजाब के राजनीतिक माहौल को अगर देखा जाए तो इस वक्त बयानबाजी के जरिए ये खूब गरमाया हुआ है। राज्य की लगभग सभी पार्टियां इसके खिलाफ अब मैदान में उतर आई हैं, मुखर होकर अपनी बात रख रही हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो साफ कर दिया है, सख्त लहजे में कह दिया है कि चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब का हिस्सा है और उस पर हक पंजाब का ही रहेगा। वहीं अकाली दल ने इसे पंजाब के अधिकारों पर सीधा हमला बताया, जबकि कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर ये संशोधन लागू हुआ तो इसके गंभीर नतीजे सामने आएंगे। वैसे बताया यह जा रहा है कि ये बिल 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। ऐसे में शीतकालीन सत्र के बेहद हंगामेदार रहने के आसार अभी से यहां पर नजर आ रहे हैं। और देखिए, प्रस्तावित बिल पर बवाल आखिर क्यों मचा है? ये बवाल इसलिए है क्योंकि ये बदलाव चंडीगढ़ की प्रशासनिक पहचान को पूरी तरह बदल देगा। और अभी तक चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके संचालन में पंजाब की भूमिका मानी जाती है और पंजाब के राज्यपाल उसकी कमान संभालते हैं। आगे समझिए, एसएसपी और डीसी जैसी प्रमुख नियुक्तियां भी पंजाब और हरियाणा कैडर से होती है, इसलिए ये शहर दोनों राज्यों की साझा राजधानी की तरह काम करता है। लेकिन प्रस्तावित संशोधन के बाद चंडीगढ़ का मॉडल बदल जाएगा। इसे राष्ट्रपति के सीधे नियंत्रण वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, जिसमें एक अलग प्रशासक या फिर उपराज्यपाल नियुक्त होगा। देखिए, कानून बनाना, प्रशासन चलाना, नियुक्तियां करना और पुलिस, नगर निगम जैसे क्षेत्रों में फैसले लेना, ये सब केंद्र सरकार के अधिकार में आ जाएगा। ऐसा होने पर पंजाब और हरियाणा की भूमिका जाहिर सी बात है कमजोर हो जाएगी और चंडीगढ़ सिर्फ केंद्र द्वारा संचालित क्षेत्र बनकर रह जाएगा। पंजाब के लोग एकजुट ने भारतीय जनता पार्टी दोषी ठोक के जवाब देवांगे। बिल्कुल आम आदमी पार्टी की सरकार सरदार भगवंत सिंह मान असी सड़क तो लेके संसद तक हर हीला बरतांगे। चंडीगढ़ जेड़ा पंजाब का रहूगा, जेड़ा भी चंडीगढ़ वाल अक करूंगा, जेड़ा भी पंजाबी राजधानी चंडीगढ़ देखूंगा, बिल्कुल उन्होंने ठोकमा मुंह तोड़ जवाब पंजाब का हर एक नागरिक आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार देगी। बिल्कुल चंडीगढ़ से कब्जा नहीं होने देवांगे। केंद्र सरकार संविधान की जी प्रस्तावित सोध है 131 वो लिया के चंडीगढ़ के पंजाब का जोड़ा क्लेम है पक्का खत्म कर चंडीगढ़ को पंजाब तो खोण लगी। मैं समझदा इस तो वड्डी बेइंसाफी कोई हो नहीं सकती। सो श्रोमणी अकाली दल ने इसका विरोध करने वास्ते सरदार सुखबीर सिंह बादल प्रधान साहब ने कल एमरजेंसी मीटिंग जी है 24 तरीक को 2 बजे पार्टी की कोर कमेटी की बुलाई है। और चंडीगढ़ पर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बयान सामने आया है। सुनील जाखड़ ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न यानी अटूट हिस्सा है। जाखड़ ने यह भी कहा कि केंद्र से बात करके सभी भ्रम दूर करेंगे। पंजाबी होने के नाते हमारे लिए पंजाब सबसे पहले है। और देखिए, सुनील जाखड़ ने अपने पोस्ट में क्या कुछ पोस्ट करते हुए लिखा है वो भी आपको बताते हैं। चंडीगढ़ पंजाब का अभिन्न हिस्सा है और पंजाब बीजेपी पंजाब के हितों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है, चाहे वो चंडीगढ़ का मुद्दा हो या फिर पंजाब के पानी का चंडीगढ़ का जो लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई है उसे सरकार से बात करके दूर किया जाएगा। मैं खुद एक पंजाबी होने के नाते भरोसा देता हूं कि हमारे लिए पंजाब ही सबसे पहले है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट सामने आया है। देखिए, तमाम विरोध के बावजूद बीजेपी से चंडीगढ़ के हक में बता रही है। बीजेपी नेता आरपी सिंह का दावा है कि इस बदलाव के बाद भी पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के एलजी होंगे।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, ये जो संविधान संशोधन है, क्या ये संविधान संशोधन है और इस पर जो राजनीतिक बवाल हो रहा है उसको लेकर क्या कहें? देखिए, जानबूझकर एक राजनीतिक बवाल खड़ा किया जा रहा है, कुछ है नहीं। सच ये कि 240 के चलते हुए वहां पर अभी जो हर चीज पार्लियामेंट में जाती है चंडीगढ़ को लेकर, वह अब सीधा राष्ट्रपति साहिबा उसको कर पाएंगे। कहीं कोई बदल नहीं, कुछ एक पैसा का कुछ भी सिस्टम में, कोई भी गवर्नेंस में कोई बदल होने वाला नहीं है। वहाँ के कैडर में, गवर्नेंस में, कोई भी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर में कुछ भी बदल होने वाला नहीं है। सिर्फ ये है कि अभी वह सब चीजें कानून में कुछ भी चिंता करनी हो तो वो पार्लियामेंट में जाती है, अब वह राष्ट्रपति सीधा कर पाएंगे। वो थोड़ा उल्टा सुविधाजनक हो जाएगा। पार्लियामेंट में जाने के चलते हुए 3 महीने 6 महीने साल भर लग जाता है कई बार। राष्ट्रपति जी के रहते हुए वह चीजें जल्द हो पाएंगी, जो वहाँ पर तरक्की के लिए, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए जो काम करने होंगे।